क्या है कैलिब्रेशन? व्हाट डज इट मीन? कैलिब्रेशन, तो व्हाट डज इट मीन? क्या है कैलिब्रेशन? व्हाट इज स्टैंडर्डाइजेशन? ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर हम सीड ड्रिल में कैलिब्रेशन की बात कर रहे हैं तो व्हाट डज इट मीन? क्या है सीड ड्रिल कैलिब्रेशन? चलिए देखिए, जो डिफरेंट वो है कि कैलिब्रेशन मीन्स, देखिए जो सीड ड्रिल है इन जनरल डिज़ाइन किया जाता हमारे यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल ये वीट के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ में ये मशीनरी होती है। तो अगर आपको एक ही मशीन से डिफरेंट क्रॉप्स की सोइंग करना है ना, हर क्रॉप का एक अपना रिकमेंडेड सीड रेट है ना, तो उस हिसाब से उसको मैनेज करने के लिए जो भी उसमें करेक्शंस हैं या जो भी मेजरमेंट है, दैट इज़ द कैलिब्रेशन ऑफ सीड रेट। मतलब फॉर एग्जांपल वीट का सीड रेट कितना है? चलिए इट्स अबाउट, एक जनरल है वैसे 80 kg पर हेक्टेयर है, 80 to 100 इट मे वेरी अकॉर्डिंग टू वेराइटी या कंडीशंस। अगर वो रेन फेड है तो उसका सीड रेट कम होगा, अगर इरिगेटेड कंडीशंस में है तो देन सीड रेट ज़्यादा। और मस्टर्ड जैसे एक और क्रॉप आप ले लीजिए, फॉर एग्जांपल मस्टर्ड का सीड रेट कितना होगा? वीट का फॉर एग्जांपल 80 है तो मस्टर्ड का जहाँ 5 to 6 kg सीड रेट है ना, और सिसेम वगैरह जो होती तिल जिसको बोलते हैं आप, उसका सीड रेट 3 to 4 kg पे आ जाएगा। तो इस तरह से अगर आपके पास एक सीड ड्रिल है और उसी सीड ड्रिल से आपका सोइंग करना है वीट का और मस्टर्ड का, तब देन आपका जो एक सीड ड्रिल में आप लोगों ने देखा, सीड ड्रिल की जब हम बात कर रहे हैं तो क्या क्या उसमें पार्ट्स होते हैं। सीड ड्रिल सबने देख लिया है, हमने बहुत जगह आपको किया, प्लांटर के रूप में उसको दिखाया, या सीड ड्रिल, जीरो टिल ड्रिल, रोटा टिल ड्रिल, दिस ऑल आर सीड ड्रिल है ना, कि उसमें डिफरेंट मैकेनिज्म ऐड करके उसकी यूटिलिटी को बढ़ाएगा। क्या क्या बेसिक पार्ट्स हैं सीड ड्रिल में? फर्स्ट वन, एक चीज सीड बॉक्स। चलिए एक हो गया हमारा, इन्होंने बताया सीड बॉक्स, तो इसको हम बोल सकते हैं सीड बॉक्स और सीड एंड फर्टिलाइजर बॉक्स है ना। अगर सीड कम फर्टी ड्रिल है तो देर आर 2 सेपरेट बॉक्स, वन फॉर फर्टिलाइजर एंड सेकेंड वन इज फॉर सीड। ठीक है, देन क्या होते हैं? टाइम्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड फरो ओपनर्स है ना, फरो ओपनर्स। क्या बोले? पाइप, सीड ट्यूब, और बताइए पार्ट्स। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द ग्राउंड व्हील या ट्रांसपोर्टेशन व्हील। एक व्हील होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्ट व्हील, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि सीड ड्रिल का है। इसको हम कई जगह ग्राउंड व्हील बोला होगा या ट्रांसपोर्ट व्हील। 1 2 3 4 और बताइए कुछ और इसके अलावा क्या? चलिए फरो या सीड कवरिंग डिवाइस, इट मे बी अ प्लैंकर, इट मे बी अ रोलर, कुछ इस तरह का मैकेनिज्म है, दैट इज कॉल्ड द सीड कवरिंग डिवाइस। सीड जो फरो को ओपन किया, सीड को प्लेस किया, उसको कवर करने के लिए जो डिवाइस है दैट इज द सीड कवरिंग डिवाइस। और बताइए एक चीज और है, हाँ और बताइए एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन इसमें होता है, दैट इज द सीड मीटरिंग डिवाइस। सीड मीटरिंग डिवाइस ठीक है, दीज आर द पार्ट्स ऑफ सीड ड्रिल। ये सभी पार्ट्स जो हैं अटैच्ड होते हैं एक फ्रेम पे, ठीक है। तो एक फ्रेम हो गया, फ्रेम में सीड बॉक्स हो गया, सीड एंड फर्टिलाइजर बॉक्स हो गया, इट मे बी सीड बॉक्स ओनली, इट मे बी सीड एंड फर्टिलाइजर बॉक्स। देन सीड बॉक्स में
एक सीड मीटरिंग मैकेनिज्म होता है, ठीक है। वो सीड मीटरिंग मैकेनिज्म क्या है, अगर आप लोग जब उसको देखेंगे सीड ड्रिल को, सीड बॉक्स को देखेंगे, तो केवल सिंपल होल नहीं होते हैं उसमें, सीड ड्रॉप होना चाहिए ना, सीड आपने सीड बॉक्स में भर दिया, फिर उसका ड्रॉपिंग होना चाहिए। अगर आप सिंपल एक केवल होल बना देंगे तो उसमें क्या होगा कि अगर सीड ड्रिल स्टैंडिंग पोजीशन में भी है तब भी उस होल में से सीड कंटिन्यूसली ड्रॉप होता रहेगा, है ना, जबकि ऐसा नहीं होता है। आप देखेंगे ऐसा नहीं होता है ना, सीड ड्रिल मान लीजिए फॉर एग्जांपल स्टैंडिंग पोजीशन में, कहीं आपने रेस्टिंग पोजीशन में रखा है तो सीड नहीं गिरेगा। जब सीड ड्रिल फील्ड में वर्क करता है तभी उसमें से सीड ड्रॉप होता है। तो इट मीन्स उस सीड को कंट्रोल करने के लिए, उसको मीटर करने के लिए, उसको ड्रॉप करने के लिए देयर इज सम मैकेनिज्म दैट इज कॉल्ड द सीड, ठीक है। और फर्दर देन वो सीड जो ड्रॉप होके नीचे फरो ओपनर्स लगे होते हैं, उसका फंक्शन जो है फरो को ओपन करना है। एक सीड ट्यूब का अटैचमेंट होता है फ्रॉम सीड मीटरिंग मैकेनिज्म या जो है उससे लेके फरो, ठीक है। और देन एक जो ट्रांसपोर्ट व्हील है, इसका फंक्शन होता है इट्स अ ग्राउंड, इट इज आल्सो नोन एज अ ग्राउंड, है ना। ये ग्राउंड को टच करते हुए चलता है। तो जब ये चलता है तो आप देखेंगे इसका अटैचमेंट थ्रू चेन स्प्रॉकेट से आपका सीड मीटरिंग मैकेनिज्म। जब ग्राउंड व्हील चलेगा तो जो सीड बॉक्स में नीचे सीड वो सीड मीटरिंग मैकेनिज्म लगा है वो रोल करेगा और उसकी वजह से एक एक सीड ड्रॉप होगा। जैसे ही आगे बढ़ेगा तो सीड ड्रॉप होना स्टार्ट, ठीक है। तो ये इसमें बेसिक पार्ट्स होते हैं सीड ड्रिल। तो फंक्शन क्या क्या होंगे सीड ड्रिल के, चलिए एक पार्ट्स हो गया, सेकेंड वन इज द फंक्शन ऑफ सीड ड्रिल। हमने इधर कवर नहीं किया है वो ऑलरेडी आप लोग शायद कहीं पढ़ चुके होंगे कि मेथड ऑफ सोइंग कौन कौन सी होती है। फर्स्ट वन इज ब्रॉडकास्टिंग, सबसे ट्रेडिशनल मेथड है, एग्जिस्टिंग, अभी सबसे ज्यादा यूज में है ना ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग मींस रैंडम स्कैटरिंग ऑफ द सीड। देन लाइन सोइंग और ड्रिलिंग, तो मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड इज ड्रिलिंग, ठीक है। ड्रिलिंग में क्या है कि सीड को ड्रिल करते हैं और लाइन टू लाइन डिस्टेंस को मेंटेन किया जाता है, बट विद इन अ लाइन देयर इज अ नो कंट्रोल आप टू मेजर या टू मेंटेन द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। विद इन लाइन आप नहीं कर सकते बट यू कैन मेंटेन द लाइन अकॉर्डिंग टू क्रॉप, आप उसको वेरी कर सकते हैं। जो फरो ओपनर्स का स्पेसिंग है दैट विल मेंटेन द लाइन। और बताइए कौन सी मेथड है, ड्रिबलिंग। ड्रिबलिंग आपने ड्रिबलर्स देखे हैं, उसमें प्रोविजन होता है कि वो होल करता है, देन ड्रॉप सीड को ड्रॉप किया जाता है, मैनुअली भी कर सकते हैं या उसमें ही प्रोविजन रहता है, और देन आफ्टर दैट आप उसको कवर करें, ठीक है। देन जो अभी आपने आपको बताया जिसको आप लाइन सोइंग बोल रहे थे, दैट इज द लाइन सोइंग या ड्रिलिंग, है ना। इसमें सीड को ड्रिल करना है इन अ कंटिन्यूअस फ्लो में रहता है विद इन अ लाइन देयर इज अ कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ सीड, और उसके बाद उसमें कवरिंग डिवाइस, ठीक है, जो कि सीड को कवर करे। और एक और मेथड कौन सी है, नेक्स्ट वन इज इसको हम बोलते हैं हिल ड्रॉपिंग या प्लांटिंग, है ना। इसमें प्रोविजन ये होता है, आप जब देखेंगे कोई भी प्लांटर देखेंगे तो देयर इज अ प्रोविजन टू मेंटेन द लाइन टू लाइन एंड प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस। इसमें एक और प्रोविजन होता है कि विद इन अ लाइन देयर इज अ प्रोविजन टू मेंटेन द डिस्टेंस बिटवीन द, तो जिसको हम बोलते हैं हिल ड्रॉप, ठीक है। ये हो गई आपकी मेथड ऑफ सोइंग, ये आप लोग शायद एग्जाम वगैरह में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हमारा फंक्शन होंगे सीड ड्रिल के पार्ट्स आपको बता दिए। सीड ड्रिल में बेसिकली ये पार्ट्स होते हैं। देन सीड ड्रिल का फंक्शन क्या है, बेसिकली दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि प्लेसमेंट ऑफ द सीड एट अ एक्सेप्टेबल डेप्थ या कंट्रोल्ड डेप्थ,
सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जैसे और भी इसको हम लोग करेंगे। फर्स्ट वन इज कि टू कैरी द सीड एंड फर्टिलाइजर। सीड ड्रिल कैरी करके ले जाता है फ्रॉम स्टोर टू फील्ड। तो फर्स्ट वो हो गया टू कैरी ओवर द सीड या टू ट्रांसपोर्ट द सीड एंड फर्टिलाइजर। फर्स्ट वन फंक्शन ऑफ सीड ड्रिल जब आप देखेंगे तो हमारा एक एक होकर लिखते चलिए आप लोग। तो ट्रांसपोर्ट द सीड एंड फर्टिलाइजर फ्रॉम द स्टोर टू फील्ड। सेकेंड वन, अब पहले तो ये कैरी ओवर करके ले गए, सेकेंड क्या करते हैं, देन सेकेंड वन इज टू ओपन द फरो। सीड ड्रिल फरो को ओपन करता है, ठीक है, टू ओपन द फरो। थर्ड वन इज टू प्लेस या टू मीटर द सीड इनटू द फरो at a controlled depth. Open the furrow. Third one is to meter the seed. Metering, M-E-T, metering. Yeah. To meter the seed into the, yeah, to place the seed. To place the seed into the furrow at a controlled depth. And next one is cover the seed and press the soil around the seed. Press the soil around the seed. तो सीड के आसपास की जो सॉइल है उसको प्रेस किया जाता है और ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि उसकी प्रेसिंग से वो मॉइस्चर को स्क्वीज करेगा और दैट मॉइस्चर विल बी अवेलेबल विद द सीड। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। तो ये सीड ड्रिल, ठीक है। ये एडिशनल हो गया जो बेसिक हम बात कर रहे थे कैलिब्रेशन आपको करना। नेक्स्ट जो बेसिक हमारा आज का क्लास था, हाउ टू कैलिब्रेट द सीड। जैसे फॉर एग्जांपल हमें पता है आपका एक मशीन है, उसी मशीन से हमको बीट का भी सोइंग करना है या मस्टर्ड का। इवन आप आजकल देखेंगे कि बीट में भी कुछ इस तरह से वैरायटी आ गई, किसी किसी का रिकमेंडेड 80 kg 100 kg है, कोई कोई वैरायटी को बोलते 60 kg चाहिए। तो आपको कैसे पता चलेगा कि किस तरह से करने पर देयर इज अ सम प्रोविजन। आप एक लीवर का प्रोविजन आप पीछे सीड ड्रिल में दिया रहता है। आप देखेंगे कि सीड बॉक्स में एक लीवर दिया है ना, उससे हम लोग उसको कम ज़्यादा करके उसमें इवन मार्क्स भी बने होते हैं कि इधर पर अगर सेट करेंगे तो आपको 60 kg पर हेक्टेयर मिलेगा, यहाँ पर एडजस्ट करेंगे तो 80 मिलेगा, या लेफ्ट साइड करेंगे तो 40 मिलेगा। ये प्रोविजन उसमें दिया रहता है। लेकिन क्या वो सही मिल रहा है, एक चीज। और फॉर एग्जाम्पल अगर वो सीड ड्रिल मान लीजिए बीट के लिए डिजाइन किया गया है और आपको उससे मस्टर्ड का सीड रेट 6, तो आप कहाँ एडजस्ट करेंगे जिससे हमको 6 मिले या मस्टर्ड। तो इस चीज को कैसे चेक करेंगे, कैसे पॉसिबिलिटीज है कि हम सीड ड्रिल को कैसे करेक्ट करें सीड रेट के लिए, कि अगर हम लीवर को यहाँ पर पोजीशन में रखते हैं तो हमको इतना सीड रेट क्या पॉसिबिलिटी है, बताइए कैसे आप उसको कैलिब्रेट करें। क्लियर हो ना सीड ड्रिल क्या करना है आपको, ये आपको प्रैक्टिकल क्लास में करना भी है। नेक्स्ट क्लास में सीड ड्रिल के साथ कैलिब्रेशन करना है कि अगर सीड ड्रिल का लीवर मिडिल में है, राइट में है, लेफ्ट में है, तो हमको कितना सीड रेट मिलेगा। ये आपका ऑब्जेक्टिव है। कैसे करेंगे अब आप प्रैक्टिकली आपको बताया जाए, क्योंकि आजकल बहुत एक्यूरेसी की बात की जाती है। प्रिसीजन फार्मिंग, प्रिसीजन एग्रीकल्चर यही है कि आप जितना है, पहले कुछ ऐसा नहीं होता था। पहले ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं ना, इन जनरल मान लीजिए 60 kg है, 80 kg आपने 100 हिट किया उसको। लेकिन ज़्यादा डेंस पॉपुलेशन अगर किसी क्रॉप की आप रखते हैं तो उसकी ग्रोथ अफेक्टेड है ना। तो
रिकमेंडेड है कि जो भी उसकी रिकमेंडेड सीड रेट है उसी पर आप सोइंग करेंगे, तो देन यू विल गेट द मैक्सिमम प्रोडक्शन। ये उसका ऑब्जेक्टिव। कैसे करेंगे अब आप बताइए फील्ड में प्रैक्टिकली कैसे? चलिए इसको मेजर करने के लिए सिंपल है, देखिए आपको प्रैक्टिकली सीड ड्रिल का कैलिब्रेशन कैसे करना उसको देख लीजिए कि हम लोग सबसे पहले सीड ड्रिल को फील्ड में ना ले जाके लैब में या कहीं पर भी उसको पोजीशन में लेना, उसके मेजरमेंट्स लेना है और उसके बाद उसको रन करना है। देखिए या तो एक एग्जांपल है, एक मेथड है कि आप सीड ड्रिल को चलाइए फील्ड में, है ना, और जितना सीड ड्रॉप हो रहा है उसको कलेक्ट करिए और वेइंग करिए, तो आपको एग्जैक्ट सीड मिलेगा। लेकिन ये प्रोसेस फिजिबल नहीं है ना, पहले सीड को ड्रॉप करें, फिर उसमें से जमीन में से उठाएं एक सीड और उसको वेइंग करें, तब हमको पता चलेगा कि ये इस पोजीशन में रखने पर ये सीड रेट इस केजी पर हेक्टेयर से मशीन सोइंग करना, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है। तो उसी चीज को हम लोग मैथमेटिकली करने के लिए आपको बता दें कि सबसे पहले आपको करना क्या है कि सीड ड्रिल का मेजरमेंट करिए, इसका साइज क्या है, सीड ड्रिल का साइज। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन आपको जो लेना है दैट इज द साइज ऑफ सीड ड्रिल। ये कितना होगा, कैसे मेजर करेंगे? साइज ऑफ सीड ड्रिल या विड्थ ऑफ मशीन, ठीक है। विड्थ कैसे इसको मेजर करेंगे? मान लीजिए जब आप रोटेट कर रहा है तो कितना विड्थ कवर कर रहा है उसको हमको मेजर करना है ना। तो विड्थ क्या होगा? साइज ऑफ सीड ड्रिल भी उसको कहते हैं या विड्थ ऑफ सीड ड्रिल, वो क्या होगी? नंबर ऑफ फरो ओपनर्स इनटू स्पेसिंग बिटवीन द टू फरो, ठीक है। विड्थ जो है दैट इज द, मान लीजिए नंबर ऑफ फरो ओपनर m से इसको कर रहे हैं, m इज द नंबर ऑफ फरो ओपनर, जितने भी उसमें ओपनर्स बने हुए हैं दैट इज द नंबर ऑफ फरो, और s इज द स्पेसिंग बिटवीन द टू फरो, ठीक है। ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है। अब एक आपका मान लीजिए सीड रेट निकालना है आपका 1 हेक्टेयर का फील्ड, ये हम केवल आपको एग्जांपल के लिए बता रहे हैं, जरूरी नहीं कि 1 हेक्टेयर का फील्ड। इस 1 हेक्टेयर के फील्ड में आपको कितनी ये मशीन, मान लीजिए आपकी मशीन 1 हेक्टेयर का फील्ड है तो हमारा मान लीजिए 100 मीटर इंटू ये 100 मीटर का आपका, इसमें 1 मीटर विड्थ का सीड ड्रिल है, ये हम रन कर रहे हैं, ठीक है। तो इस 100 मीटर को कवर करने के लिए कितने बार उसको लेंथ कितनी ट्रेवल करना होगी, कितनी विड्थ ट्रेवल करना होगी, ये हमको कैलकुलेट। फॉर एग्जांपल इसको हम क्या करते हैं, आपका बहुत बड़ा फील्ड है, कैलकुलेशन के लिए या तो इतना ही रहने दीजिए या इसको मान लीजिए 1/25 पोर्शन आपने केवल कैलकुलेशन, जरूरी नहीं कि आप पूरा पोर्शन लें, और उसको 1/25 ले लीजिए, फिर देन मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 25 जो भी सीड, ठीक है। ये विड्थ है, तो अब हमारी फील्ड केवल इतनी बची, है ना। इस लेंथ को कवर करने के लिए आपको सीड ड्रिल के जो ग्राउंड व्हील है उसने कितना मूव किया, क्योंकि सीड ड्रिल जब भी मूव कर रहा है तो एक ग्राउंड व्हील का प्रोविजन दिया, ट्रांसपोर्ट व्हील दिया। जब ट्रांसपोर्ट व्हील चलता है तो ट्रांसपोर्ट व्हील से चेन स्प्रॉकेट से पावर ट्रांसमिट होता है और वो ड्राइव को कवर करता है सीड मीटरिंग मटेरियल, समझ में आ रहा है? सीड ड्रिल में ट्रांसपोर्ट व्हील या ग्राउंड व्हील, तो जब वो सीड ड्रिल मूव करेगा, मतलब सीड ड्रिल तो ऑब्वियसली आपका पुल होता है ट्रैक्टर से, लेकिन उसमें एक व्हील होता है जो कि ग्राउंड को टच करते हुए, उसका केवल फंक्शन ये है कि ग्राउंड को टच करके चलना, वो कोई सपोर्ट नहीं देता है, कोई उससे आपका एनर्जी वो नहीं देता। जब वो मूव करेगा तो उसकी वजह से चेन स्प्रॉकेट से आप देखेंगे कि
सीड मीटरिंग मैकेनिज्म जो है वो मूव करे और सीड ड्रॉप। ठीक है, तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि अल्टीमेटली आपको काउंट ये करना है कि 1 हेक्टेयर लैंड के फील्ड को कवर करने के लिए आपके कितने जो ग्राउंड व्हील है इसको कितने रिवॉल्यूशन आया समझ में नहीं आया? जैसे आपका ये सीड ड्रिल है 1 मीटर विड्थ का है, इसको हम ये 1 हेक्टेयर लैंड आपका फील्ड है, इसमें सोइंग करना है, वीट की सोइंग करना है। ठीक है, तो इस पूरे लैंड को सोइंग करने के लिए आप सीड ड्रिल को स्टार्ट करते हैं स्टार्ट से, और यहाँ से लेके यहाँ जाएंगे, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे रिटर्न ऐसे करेंगे, है ना, तभी सीड ड्रिल कवर करेगा। तो इस प्रोसेस में, इस मूवमेंट में, इस ट्रेवलिंग में सीड ड्रिल कितना मूव करता है, इट मींस उसमें जो ग्राउंड व्हील है उसने कितना, अल्टीमेटली पूरा ग्राउंड व्हील नहीं कवर किया ना, जब भी सीड ड्रिल चला तो ग्राउंड व्हील मूव किया, और यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ग्राउंड व्हील मूव करता रहा, तो यहाँ तक आने में इसने कितने रिवॉल्यूशंस लगाए ग्राउंड व्हील, वो अगर हमारा कैलकुलेट हो जाएगा तो हम उससे सीड ड्रिल का सीड रेट निकाल लेंगे कि एग्जिस्टिंग क्या है। थोड़ा सा जब आप प्रैक्टिकली करेंगे ना तब आपको समझ में आएगा। अभी आप ये कोशिश करिए कि क्या आपको अल्टीमेटली कल अगर आपकी प्रैक्टिकल क्लास है तो कल क्या आपको मेजर करना है। अल्टीमेटली देखिए आपको नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द ग्राउंड व्हील कैलकुलेट करना है कि 1 हेक्टेयर लैंड को कवर करने के लिए कितने व्हील के रोटेशंस। ठीक है, वंस यू फाइनलाइज कि ये कितने रिवॉल्यूशन हमको कंप्लीट करना होगा, तो देन आपको करना क्या है कि सीड ड्रिल को हाइड्रोलिक्स के ऊपर उठा लीजिए और मान लीजिए आपका कैलकुलेशन में आया कि 500 रिवॉल्यूशंस जब हम ट्रांसपोर्ट व्हील को घुमाते हैं तो सीड ड्रिल 1 हेक्टेयर लैंड को कवर करते हैं। उस कंडीशंस में आप उसको 500 की जगह 50 उसको मूव करिए, हाइड्रोलिक से जैक करिए उस इंस्ट्रूमेंट को और 50 रिवॉल्यूशन और देखिए हर ट्यूब से कितना सीड करेंगे। मतलब आप पक्के में रखिए जहाँ पे लैंड में नहीं इसको मूव करें, सीड को ऊपर उठा दीजिए, 50 रिवॉल्यूशन ट्रांसपोर्ट व्हील पे रोटेट करिए, आप देखेंगे कि हर सीड में से कुछ सीड नीचे गिरेगा, हर सीड ट्यूब से हर फरो ओपनर से सीड नीचे होगा, तो सबको कलेक्ट कर लीजिए, वेइंग कर लीजिए, तो आपको पता चलेगा जब 50 रिवॉल्यूशन करने में इतना सीड ड्रॉप हुआ तो 500 करने में इतना सीड। अब ये अकॉर्डिंग टू योर चॉइस या अकॉर्डिंग टू योर डिजायर है कि नहीं, मतलब आपको जो सीड रेट चाहिए था वो है कि नहीं। देन ओपनिंग को फिर से कम ज़्यादा करिए और फिर 50 रिवॉल्यूशन या 5 रिवॉल्यूशन जो भी आपको करना है वो करिए, फिर से सीड करिए और जो आपके डिजायर है उसके हिसाब से सीड रेट फिक्स। कुछ आया? साइज ऑफ सीड ड्रिल, फर्स्ट मेजरमेंट इज द साइज ऑफ सीड ड्रिल, और वो कैसे आप लेंगे? नंबर ऑफ फरो ओपनर, यू हैव टू काउंट द नंबर ऑफ फरो ओपनर्स एंड देन मेजर द स्पेसिंग बिटवीन द टू फरो ओपनर्स। तो ये आपका विड्थ हो गया, दैट इज द साइज ऑफ फरो ओपनर। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। देन मतलब साइज ऑफ सीड जैसे साइज ऑफ सीड मिल जाएगा। हां, मतलब कि 100 मीटर कितनी बार अकोमोडेट करेगा, लेंथ इसको हम बोलेंगे लेंथ ट्रेवल टू कवर द 1 हेक्टेयर फील्ड। लेंथ ट्रेवल टू कवर द 1 हेक्टेयर, कितना सीड ड्रिल को लेंथ वाइज ट्रेवल करना होगा 1 हेक्टेयर के फील्ड को कवर करना, या 1 हेक्टेयर के फील्ड को और छोटा कर लीजिए आप, ये आपके हिसाब से आप 1 एकड़ में कर लीजिए, देन उसको 2.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपको वो रिजल्ट मिलेगा, या 1/10 में ले लीजिए, है ना, 1 हेक्टेयर का 1/10 एरिया है और 10 टाइम्स का जो सीड रेट मिलेगा उसको 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो भी आपको वही रिजल्ट मिलेगा। प्रैक्टिकली आपको ऐसे करना है। तो लेंथ कवर टू ट्रेवल 1 हेक्टेयर फील्ड, लेंथ ट्रेवल टू कवर ए 1 हेक्टेयर फील्ड, 1 एकड़ फील्ड, 1/10 हेक्टेयर फील्ड, कुछ भी इस तरह का आप अपना एक फिक्स कर लीजिए। उस लेंथ को ट्रेवल करने हैं तो वो लेंथ का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। वो लेंथ क्या होगी? फर्स्ट हो गया साइज ऑफ द सीड ड्रिल, सेकंड वन इज द
कवर, मतलब हम आपको ले ले रहे हैं 1/25 हेक्टेयर, जो भी हमारा आएगा उसको हम 25 टाइम्स मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो ये कैसे हो जाएगा? अब अगर आपको लेंथ निकालना है तो ये लेंथ कितना होगा? 1/25 हेक्टेयर मीन्स कितना हो गया? 10,000 डिवाइडेड बाय कितना आया? 400 स्क्वायर मीटर लेंथ। ठीक है, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? अब जैसे 400 मीटर स्क्वायर लेंथ है इक्वल टू विड्थ इनटू लेंथ। ठीक है, विड्थ इनटू लेंथ। विड्थ आपका क्या है? तो आप लेंथ निकाल सकते हैं। लेंथ बराबर कितना हो जाएगा? 400 डिवाइडेड बाय 400 डिवाइडेड बाय विड्थ या m इनटू। ठीक है, ये आपको पता चल गई लेंथ को ट्रेवल करने के लिए कितनी लेंथ आपको ट्रेवल करनी है, एक चीज। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे आइए। इसके बाद ये लेंथ कैसे ट्रेवल हो रही है? थ्रू ग्राउंड। ठीक है, तो इस लेंथ को ट्रेवल करने के लिए ग्राउंड व्हील की सर्कमफ्रेंसेस क्या होती है? पाई इनटू डी। ठीक है, सो एक रिवॉल्यूशन में कितनी लेंथ ट्रेवल कर, एक रिवॉल्यूशन जो कर रहा है तो कितनी लेंथ ट्रेवल कर रहा है, या इस लेंथ को ट्रेवल करने के लिए उसने कितना रिवॉल्यूशन किया, यही है ना? ये लेंथ आपका फिक्स हो, तो इस लेंथ को कवर करना है ग्राउंड व्हील, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर्कमफ्रेंसेस से। तो यू कैन राइट द पाई इनटू डी इनटू एन इक्वल टू एल लिख सकते हैं। ठीक है, पाई इनटू डी हो गया, उसकी सर्कमफ्रेंसेस हो गई, और एन नंबर ऑफ रोटेशंस, कितने बार उसने रोटेट किया ग्राउंड व्हील ने इस लेंथ को कवर करने, है ना? इसका मेजरमेंट आप कैसे करेंगे? ये कोई भी मार्क लगा, अभी न्यूमेरिकल करना, प्रैक्टिकली कैसे करना है इसको हम इधर तक। ठीक है, पाई डी एन इज इक्वल टू, अगेन डी आप मेजर कर सकते हैं इसका कैसे? डायमीटर ऑफ द ग्राउंड व्हील, टेप से कुछ भी उससे, क्योंकि वो आपके हाथ में है, जो भी उसकी डायमीटर है उसको मेजर करेंगे। तो एन बराबर कितना हो गया? ये आपका सारी चीजें समझ गए। तो आपको 400 स्क्वायर मीटर लैंड को कवर करने के लिए कितने नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस लगाने हैं, ग्राउंड व्हील कितना लगाएगा, ये आपने कैलकुलेट किया। अब क्या करना है इसके बाद? अब हमारे पास मशीन है, इस मशीन को कहें कि जैसे जो हमारे पास आर्ड है, जो थ्रेशिंग फ्लोर है, वहाँ पर रखिए, इस पूरे मशीन को जैकअप कर, कोई जैक लगा के उठा दीजिए, या आप हाइड्रोलिक के थ्रू ऊपर कर। ठीक है, आपका ग्राउंड व्हील फ्री होगा। ठीक है, ग्राउंड व्हील में कोई भी मार्क लगा दीजिए, जो पूरा है ना, आपको ग्राउंड व्हील में मार्क लगा दीजिए, कुछ बांध दीजिए, कुछ चाप से निशान लगा दीजिए, और उसके करस्पॉन्डिंग जिसके करस्पॉन्ड में घूम रहा है वहाँ पर कोई मार्क लगा दीजिए, जिससे आपको पता चले जब यहाँ से यहाँ तक आए तब एक रिवॉल्यूशन, वो काउंटिंग करने के लिए, आप इजी करने के लिए आप, और सीड को सीड बॉक्स में या फर्टिलाइजर बॉक्स में आप प्लेस कर दीजिए। देन लीवर को एडजस्ट करें, फुल पे करें। फॉर एग्जांपल हमने मैक्सिमम लीवर खोल दिया, जिससे मैक्सिमम सीड रेट होता है, वहाँ पर हमने लीवर को, उसमें एक लीवर होता है, उसको प्लेस किया। ठीक है, सीड को सीड बॉक्स में प्लेस कर दिया, लीवर को फुल ओपनिंग पर वहाँ पर प्लेस कर दिया। ठीक है, फुल ओपनिंग कर दी, लीवर से फुल ओपनिंग कर दी, मैक्सिमम सीड रेट, मैक्सिमम सीड ड्रॉप। ठीक है, अब आप मान लीजिए ये आए, उतने रिवॉल्यूशंस आप उसी ड्रिल के मार्क कर बनाइए। मान लीजिए ये इस
इसको कैलकुलेशन में n जो आता है या मान लीजिए 25 50 आता है, जो भी आता है ये कैलकुलेट हो सकता है आपका। इसमें सारी चीजें नोन है, n आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जब आपने n कैलकुलेट कर लिया उतने रिवॉल्यूशंस आप उसको मूव कराइए। तो सीट ड्रॉप होगा, सीट बॉक्स में थ्रू फरो ओपनर उस सभी सीट को कलेक्ट कर उसका वेइंग कर, है ना। तो उसका जब वेइंग करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्या सीड रेट वेइंग करा आपने, तो आपको क्या मिल जाएगा, टोटल फरो ओपनर से सीट जो है उसमें कितना है। तो वो क्या है, फॉर 1/25 हेक्टेयर, उसमें 25 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 1 हेक्टेयर के लिए कितना सीड ड्रॉप है और दिस पोजीशन ऑफ लीवर मैक्सिमम पोजीशन ऑफ द लीवर आपको पता चल जाएगा कि जो भी आता है 60 आता है 40 आता है जो है कि अगर हम लीवर को सीड रेट के लीवर को यहाँ पर फिक्स करते हैं तो जो हमारा सीड रेट है वो इस पोजीशन में ये हमको मिलेगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर नीड्स आप मान लीजिए आपको चाहिए ये इस कंडीशन में 50 आए, आपको चाहिए 40, है ना। तो देन आप उसको स्लाइटली मैक्सिमम से मिनिमम की साइड लाइए, थोड़ा सा कम करिए, फिर अगेन ये प्रोसेस रिपीट करिए तो आपको पता चल जाएगा कि ना जिस पोजीशन पे कितना है। या आप उसको इस तरह से भी मार्क कर सकते हैं कि उसमें जो कुछ स्केल लगे हैं कि हर एक स्केल को डाउन करने पर कितना सीड रेट कम है ना। देन आप उसको कैलिब्रेट कर लीजिए कि फॉर 1 मतलब जो मार्क है एक मार्क कम करने पर सीड रेट मान लीजिए 60 से 55 होगा, इट मीन्स एक मार्क में 5 होगा। तो हमको अगर जितना भी मार्क चाहिए उस हिसाब से आप जो भी आपकी नीड्स हैं आप उसके वहाँ पर उस सीड रेट को उस लीवर को फिक्स तो आपको ठीक है, क्लियर हुआ।